आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सरल परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम और उन पर आधारित सवाल है। ये 5 नंबर में सवाल है, बहुत उपयोगी है। आप सवाल किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम ये होता है आई आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, इसी पे आधारित है ये सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल एक बार देख लें। दिए गए चित्र में सिर्फ प्रत्येक सेल में धारा 3 ओम में धारा तथा सेल के सरों पर विभव पतन याद कीजिए। ये जो आकार बना हुआ है ये सेल का आकार है, ऐसे। ये जो आकार बना हुआ है सेल का आकार है और इसमें एक बंद पास बनाया जाता है। जैसे कि द्वितीय नियम होता आप जानते हैं, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होगा किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा स्मॉल आई तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। ये लिखा हुआ है। नियम से इससे कोई मतलब नहीं है। नियम हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध कैपिटल आर के गुणनफल का बीजगणित योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। अब आप देखिए सवाल को देखिए। सेल में ये डिब्बा सा बना है, डॉट डॉट सी लाइनें हैं, इसे सेल कहते हैं। इसके भीतर जो प्रतिरोध लगा रहता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसमें 1 ओम प्रतिरोध है, इसमें 1 ओम प्रतिरोध है। इसके ऊपर 3 वोल्ट विभवांतर है, इसके ऊपर भी 2 वोल्ट विभवांतर है। हमेशा सेल के धन सिरे से धारा निकलती, यहां से धारा निकलेगी आई और फिर यहां से निकलेगी आई। ये दोनों यहाँ आएंगी, I3 का रूप ले लेंगे, जिसे I1 प्लस I2 कहते हैं, जिसे I1 प्लस I2 कहते हैं। और I1 अपने वाले सेल में वापस लौट जाती है और I2 अपने वाले सेल में वापस लौट जाती है। ये पूरा है आपके, ये धारा का डिवाइडेशन हो गया उसमें। ये पहला पास है, ये दूसरा पास है। अगर आप पास को नामांकित करना चाहते हैं तो नामांकित करते हैं A B C D E F। अब हम पहले पास की बात करेंगे। पहला पास प्रथम बंद पास, प्रथम बंद पास नाम देखना आप उसका A B C D A E। प्रथम बंद पास का मतलब है कि प्रथम बंद पास आपको नीचे के दूसरे पास से कोई मतलब नहीं। थोड़े समय के लिए हम ऐसा मान लेते कि इसमें है ही नहीं है, ऐसे इसमें है ही नहीं, मतलब ऊपर का ही पास है, केवल एक पास A B C D A। आप नाम ऐसे भी लिख सकते हैं धारा के साथ ही A B C D S A B C D। अब हम प्रथम पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम लिखा है आपके सामने सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। तो आपको यहां से धारा और प्रतिरोध का गुणनफल देखना है जहां पे प्रतिरोध है। I1 यहां से निकल रही, ऐसे I1 आ रही, I1 गुणे 1 और थोड़ी आगे आए हैं 3 के साथ I1 प्लस I2 और थोड़ी आगे गए हम यहाँ से 1 के साथ I1 बराबर केवल एक ही सेल है 3 वोल्ट। इससे हम एक समीकरण बना लेंगे I1 3I1 3I2 I1 बराबर 3 1 4 5 I1 प्लस 3I2 बराबर 3 समीकरण। ऐसे बहुत अच्छा है, सीधे सीधे समीकरण बन गया। अब हम दूसरे पास की बात करते हैं, द्वितीय बंद पास की बात।
जब हम दूसरे बंद पास की बात करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि इसमें ऊपर का पास नहीं है, केवल द्वितीय बंद पास है। द्वितीय बंद पास ई डी सी एफ ई में। दूसरा पास नीचे की बात हो रही है, टोटल नीचे की बात, यहां से निकलने धारा आएगी, ये ऐसे करके जाएगा। 3 के साथ है I1 प्लस I2 और नीचे आ जाएंगे, ये देख रहे हैं यहाँ I2, 2 के साथ I2 है 2I और थोड़ा अंदर आएंगे I2, यहाँ आ रही 1 के साथ I2 1 I2 बराबर 2। इससे एक समीकरण बना लेंगे 3I1 प्लस 3I2 प्लस 2I2 प्लस I2 बराबर 2। 3I1 प्लस 5 6I1 बराबर 2 वोल्ट। ये समीकरण 2 होगा। हमें ये 2 को हल करना है। सीधा सीधा विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, जो आपको अच्छा लगे। इसी समीकरण 2 डाल दो आप। अब समीकरण 1 और 2 हम हल कर सकते हैं। समीकरण 1, 2 को हल करने पर I1 प्लस I2 को उत्तर निकल आएंगे। जब हम समीकरण 1 और 2 हल करेंगे तो I1 का मान 4/7 निकल आएगा एम्पियर में, और I2 का निकल आएगा 1/21 एम्पियर। अब हम 3 ओम में धारा निकालेंगे। 3 ओम में धारा सीधे सीधे लिखा है उसमें I1 प्लस I2 है, तो हम I1 प्लस I2 को जोड़ लेंगे 4/7 और 1/21 इसका लासा आ जाएगा 4 7/21 आ जाएगा। 21 जब हम इसका लासा लेंगे तो 12 और 1 13/21 एम्पियर आएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अब एक प्रश्न और है इसमें, वो कह रहे सेल के सिरों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक सेल के सिरों पर विभव पतन ज्ञात कीजिए। सेल के सिरों पर जो हमें विभव पतन ज्ञात करना है, उसका मतलब प्रत्येक सेल के सिरों पर विभव पतन ज्ञात करना है। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभव पतन, तो विभव पतन का मतलब आप समझ लें, जैसे 3 वोल्ट पे हमें विभव पतन निकालना, 3 वोल्ट पर विभव पतन। तो पहले तो हम ये देखना कि सेल जो है वो धारा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब सेल से धारा निकल रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम विभव V बराबर E1 माइनस I1 R1, पहले सेल का विद्युत वाहक, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध और पहले सेल की धारा। तो पता है 3 वोल्ट है इसका, और I1 अपने पास होगी 1/4/7 और R1 को हमें बताइए कितना है, 1 ओम है। हम लासा ले लेंगे इसके 21 माइनस 4/7 17/7 वोल्ट आएगा आपका। अब आप नीचे वाले सेल पे देखें, 2 वोल्ट के सेल पर विभव पतन, ये V1 हो गया, V2 बराबर E2 माइनस I2। E2 कितना है आपका 2 वोल्ट है, और I2 आपकी कितनी है पता है, कहाँ है I2 1/21 और R2 कितना है 1। अब आप इसका लासा लेंगे 41 एक कम कर तो 41/21 आएगा इसका। तो प्रत्येक सेल पर विभव पतन निकल आएगा। आप प्रश्न को देख लें पहले अच्छे से, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और डीपली क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कई नंबर में आता है, कम से कम 5 नंबर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ऐसे सर्किट बना रहा था, अब आप क्या प्रश्न लगा सकते हैं। अगर आपको पूरे परिपथ में, जिस परिपथ की हम बात करते हैं, ये सेकंड परिपथ है, ऊपर वाला पहला परिपथ था, अगर धारा एक ही दिशा में जा रही तो सभी का योगफल ले लेंगे। अगर धारा विपरीत दिशा में जा रही, जो धारा विपरीत दिशा में जा रही उसमें हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे।
क्योंकि उसकी दिशा विपरीत है, जस्ट अपोजिट। और फिर हम दो समीकरण बनाएंगे, समीकरण हल करके ऐसे मान निकाल लेंगे। और अगर हम चलो तो विभव पतन निकालना, तो विभव पतन ऐसे निकल आएगा। न्यूमेरिकल दूसरा है ही आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को आप उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम टू सेम वही। ग्रह कार्य आप मतलब इसे घर पे कर सकते हैं। आप इसे देखें न्यूमेरिकल को पहले, फिर इसे उसी के आधार पर समीकरण बनाएं आप, और उस आधार पर जब समीकरण बन जाएंगे तो आपकी I1 I2 निकल आएगी, और तीनों में धारा भी निकल आएगी, और प्रत्येक सेल पर विभव पतन भी निकल आएगा। अब हम आपको ये बता रहे थे कि जब हम पहले पास की बात करते तो पहला पास ये है, इस पास की बात करते तो यहाँ से जो धारा आ रही, तो धारा आप देख रहे हैं कि एरो के निशान दिख रहा है, वो ऐसे निकलती धारा ऐसे आई, ऐसे जा रही है, तो सभी का योगफल हो जाता। अगर कोई इससे अपोजिट होती, ये सेल उल्टा लगा होता, तो फिर हम वहाँ विपरीत निशान लगाते माइनस का, और सवाल को हल करते, वैसे ही हल हो जाता। इस सवाल को आप हल जरूर करें, जो भी उत्तर आए वो कमेंट बॉक्स में लिखें।